नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कौन से महंत बने अयोध्या दंत धावन कुंड आचार्य पीठ के 13वें पीठाधीश्वर। यातायात सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सेंटा क्लॉज के द्वारा चॉकलेट वितरित कर सड़क सुरक्षा का पालन करने और यातायात नियमों के संबंध में कहां दी गई जानकारी। और सिमरिया की आदर्श कॉलोनी हर्षनाथपुर में कौन से वेलनेस सेंटर का हुआ शुभारंभ। इन सभी खबरों के बारे में जानेंगे इस विस्तार से इस न्यूज बुलेटिन में। अयोध्या दंत धावन कुंड आचार्य पीठ के 13वें पीठाधीश्वर बने महंत विवेक आचार्य संतो महंतों ने किया पट्टाभिषेक। दिवंगत महंत नारायणचारी के उत्तराधिकारी हैं महंत विवेक आचार्य जगत गुरु राघवाचार्य का बयान। ये अत्यंत प्राचीन पीठ है और यहाँ कई ताम्रपत्र आज भी सुरक्षित है। तुलसीदास जी ने इसी पीठ में रहकर रामचरितमानस की रचना की है। ये अत्यंत प्राचीन स्थान है। इसी पीठ से अयोध्या के अखाड़े बसाए गए हैं। अयोध्या की जो पीठ है दंत धावन कुंड स्थान आचार्य स्थान, जिसके प्रांगण में मठ के द्वार पर हम सभी लोग खड़े हैं। आज यहाँ पर पट्टाभिषेक कार्यक्रम था। यहाँ के पूज्य स्वामी जी महाराज जो 12वें पीठाधिपति थे, पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री नारायणाचार्य जी महाराज, उनका परम पद 8 दिसंबर को हुआ। उसके पश्चात परंपराओं का निर्वाह करते हुए आज उनकी इस पवित्र पीठ पर श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य स्वामी जी जो हमारे पार्श्व में खड़े हैं, इनका पट्टाभिषेक इस पद पर हुआ है। और यह स्थान अत्यंत प्राचीन स्थान है। यहाँ ऐसे ऐसे लेख और ताम्रपत्र रखे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहाँ स्थान में रहे हैं। यहीं रह करके इसी आश्रम के परिसर में रह करके उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। ऐसी प्राचीन पीठ है। और इस पीठ के द्वारा अयोध्या में कितने अखाड़े बसाए गए और कितने स्थान बनाए गए, साधुओं को स्थान दिया गया। तो अयोध्या का ये गौरवमय स्थान दंत धावन कुंड आचार्य स्थान आचार्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और इस स्थान की परंपरा दक्षिण भारत से अहोबिल मठ से है। वड़कलई परंपरा से जुड़ी हुई परंपरा है। और इस मठ का इतिहास अनेकों ऐतिहासिक ग्रंथों में, विदेशी यात्री लोग जो भारत में आए उन यात्रियों ने भी अपने ग्रंथ में इस स्थान की चर्चा की है। और यह स्थान अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थान अयोध्या का गौरवमय स्थान है। आज इस पीठ पर हमारे परम सुहृद श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी का पट्टाभिषेक महंती अभिषेक हुआ है। अयोध्या के सभी अखाड़ा, मंदिर, मठ, पीठ, सभी स्थानों के स्थानाधिपतियों ने आकर के चादर उड़ा करके, बहुमान करके, माला पहना करके, तिलक करके, आशीर्वाद दे करके इस पीठ पर इन्हें स्थापित किया है। अब आगे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि इस पीठ की जो उज्ज्वल परंपरा रही है, दिग दिगंतर व्यापिनी परंपरा रही है, जिसका शिष्य समाज पूरे भारत में कोने कोने में है और शिष्य समाज जुड़ा हुआ, ऐसी उस परंपरा का ये विस्तार करेंगे और इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे सनातन धर्म के गौरव का संवर्धन करेंगे। प्राचीन परंपरा है और इसका जो निर्वहन करना है तो अभी तो हमारे लिए बहुत नया है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और अपने संप्रदाय की हमेशा जो है सेवा करते हुए आगे बढ़ते हैं, निरंतर आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय बेतुल सिमाला प्रसाद के द्वारा जिले में यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल श्रद्धा जोशी और एसडीओपी मुल्ताई नम्रता सोधिया के मार्गदर्शन में दिनांक 27 दिसंबर को थाना प्रभारी मुल्ताई सुरेश सोलंकी के निर्देशन में कस्बा मुल्ताई मासूद तिराहा पर यातायात सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सेंटा क्लॉज के द्वारा चॉकलेट वितरण कर सड़क सुरक्षा का पालन करने और यातायात नियमों के संबंध में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान लॉयंस क्लब के दीपेश बोथरा और नगर सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नानेश्वर सुदामा आदि सदस्य भी मौजूद थे। बैतूल से कैमरा पर्सन आशीष के साथ संदीप वाइकर की रिपोर्ट। जिला कुशीनगर कप्तानगंज नगर पंचायत की कैंपस बैठक हुई, जिसमें श्री राम मंदिर निर्माण हेतु जनसंपर्क अभियान प्रांत प्रचारक रमेश जी नगर और गांव से धन संग्रह का प्रयोजन किया गया। इसमें पूर्व चेयरमैन विजय खैतान, वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि शिवशंकर अग्रहारी, मणिचंद्र वर्मा, हरे राम गुप्त, केदार वर्मा, रामजी, रमेश अग्रहारी, रमेश मोदनवाल,
गंगा सागर मास्टर साहब शशांक वर्मा स्वयं सेवक उपस्थित रहे। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। सिमरिया क्षेत्र के अंतर्गत दोपहर को प्रखंड मुख्यालय से 200 गज की दूरी पर स्थित हर्षनाथपुर में इस विज्ञान युग में आयुर्वेद पद्धति को और बढ़ावा मिले, इसके लिए आदर्श कॉलोनी में कृष्णा वेलनेस सेंटर खोला गया। इस पद्धति से सैकड़ों बीमारियों को ठीक करने के साथ ही कई बेरोजगारों के बीच रोजगार का एक माध्यम भी बना है। इस उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में रूबी कुमारी, तिन्यो तांतुग और जगदीश वर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बता वीडियो चालू करना, मैं बोलना चालू करूँ। ओके सर। नमस्कार दोस्तों, मैं तिन्यो तातुंग और आज के डेट में एसलीपीएस वेलनेस के अंदर रूबी स्टार लेवल पे हूँ और इसी के साथ साथ मैं आप सभी को ढेरों बधाई देना चाहूँगा। आज हम लोगों ने बहुत ही भव्यपूर्ण तरीके से एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का फ्रेंचाइजी का उद्घाटन किया, जो कि आपके यहाँ झारखंड के चतरा जिला सिमरिया आदर्श कॉलोनी के अंदर है, जो कृष्णा वेलनेस सेंटर के नाम से खोले गए हैं। और इसी के साथ साथ एसलीपीएस वेलनेस आयुर्वेद और आयुर्वेद का प्रचार करते हुए, आयुर्वेद के साथ साथ आयुर्वेद के पद्धति को अपनाते हुए बीमारी और बेरोजगारी दोनों का यहाँ पे प्लेटफॉर्म लोगों को देते हैं। और आप सब लोग भी यहाँ से आयुर्वेद का उपचार और आयुर्वेद का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग के मोहल्ले में मनुष्य का जीवन रक्षक दवा का परचेज के लिए हम लोगों के बीच दिखाया जा रहा है। हम सबों का ये उत्तरदायित्व है कि ये रोग निरोधक जो दवाइयाँ हैं आम जनता के बीच प्रचार प्रसार करें, ताकि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे। यही काम लावालोंग से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। करारी कौशाम्बी में निर्बल विकास उत्थान समिति द्वारा गरीब असहाय महिलाओं को ठंड से बचाव के लिए कंबल बांटा गया। बढ़ती शीतलहर को देखते हुए संस्थापक सज्जाद मेहंदी ने निर्णय लिया कि गरीबों को कंबल दिए जाएं। उनके इस निर्णय पर गरीब महिलाओं को कंबल दिया गया। कंबल पाकर महिलाएं एवं पुरुष बहुत खुश नजर आए। साथ ही साथ कोरोना से बचाव हेतु डिटॉल साबुन एवं मास्क भी बांटा गया। क्या कार्यक्रम रहा है आज? आज निर्बल विकास एवं उत्थान समिति के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी जनपद कौशाम्बी में गरीब महिलाओं को ठंड से बचाव के लिए कंबल दिया गया है और हमारी समिति आगे भी इसी तरह का कार्य करती रहेगी। क्या नाम है आपका? सज्जाद मेहंदी, संस्थापक निर्बल विकास एवं उत्थान समिति। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।